हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे नहीं भी होंगे, कुछ ना प्रिटेंड तो कर ही रहे होंगे। और भाई साहब, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों हारी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल क्यों हार गए। दिल्ली के अंदर जो पिछले पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती आ रही थी, वहां ये ऑल आउट कैसे हो गई, ये वहां से बाहर कैसे हो गई, कैसे बीजेपी ने अपना झंडा गाड़ दिया। और कांग्रेस तो भैया ये मैच ही नहीं खेल रहा। कांग्रेस तो बोला सिर्फ हम नाम पे कांग्रेस है, हम आएंगे, लड़ेंगे, कुत्ते की तरह हारेंगे और चले जाएंगे। बात करते हैं, हम अभी यही बात करने वाले हैं कि क्यों हारी आम आदमी पार्टी। देखो, जब पहली बार केजरीवाल आए थे पॉलिटिक्स के अंदर, और जो उन्होंने जो मोटो लिया था कि भाई साहब हम रेवोल्यूशन ला के रख देंगे, हम एजुकेशन के फील्ड में रेवोल्यूशन ला देंगे, हम सड़क सही कर देंगे, हम बिजली फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम पानी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम जो है ना कुछ भी, हम दिल्ली को जो है ना क्या बोलते हैं ना, दिल्ली को अमेरिका बना देंगे। जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया उसके बेसिस पे उनको दिल्ली की जनता ने चुना और वो जीत गए। जबकि उनके अपोजिट में बड़े बड़े अलग अलग पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेता खड़े थे, फिर भी जीत गए। दोबारा दोबारा जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो केजरीवाल वापस से मुद्दे ले गया कि देखिए, आपको स्कूल चाहिए था, हमने दिया। आपको सही पानी चाहिए था, हमने दिया। आपको रोड सही चाहिए था, हमने दिया। आपको बिजली में बिल ज्यादा रहे थे, हमने कम किया। आपको मेट्रो, जो भी वादे थे उसको पूरा करेंगे। उस वादे पे आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रहा है, हमने मेडिकल हेल्थ में ये अच्छा किया, वो अच्छा किया। जो उनको प्रॉमिस करना था, उस प्रॉमिस जो उन्होंने पहली बार किया था, उस प्रॉमिस के नाम पे वो दोबारा वोट मांगे और दोबारा भी वो जीत गए। तो भाई साहब, दोबारा ऐसा क्या हुआ, तीसरी बार में ऐसा क्या हुआ जो ना उनका स्कूल उनको बचा पाया, ना उनका हेल्थ सिस्टम उनको बचा पाया, ना उनकी जो है ना बेरोजगारी हटाने के वादे उसको बचा पाए, ना सही सड़क के वादे उनको बचा पाए, ना उनके ब्रिज के वादे उनको बचा पाए, ना महिलाओं को पेंशन देने वाले वादे उनको उनको कोई भी वादे इस बार क्यों नहीं बचा पाए। ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा बीजेपी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि कांग्रेस तो जीरो पे ही आउट हो गई और आम आदमी पार्टी इतना बस से बदतर हालत हो गया। देखो, मैं जितना पॉलिटिक्स को फॉलो करता हूँ और मेरे कई सारे रिलेटिव दिल्ली में रहते हैं, मेरे बहुत सारे लोग दिल्ली में जानने वाले हैं, तो मुझे इन सब चीजों से एक ही बात समझ में आया, उन लोगों से सुन के अपनी समझ लगा के कि भाई साहब, वादे तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड में इस बार बीजेपी ने जो है ना आम आदमी पार्टी को बहुत गंदा एक्सपोज किया। मतलब बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक्सपोज किया है ना इस बार, बहुत गंदे तरीके से। आपने स्वाति मालीवाल करके एक है इंस्टाग्राम पे, आप डालना, उनके पेज को खोलना। उन्होंने जिस तरह की वीडियोस बना के डाली, मैं भी देख के भौचक्का रहा कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने वादे किए थे कि हमने पूरा पानी ही सही कर दिया है पूरे शहर के अंदर। पानी, वो लोग टंकी को, उसमें नाले का पानी निकल रहा था भाई। वहां जिस तरीके से शराब वाला मैटर हुआ कि शराब जो है ना वाला, जो आपको पता ही होगा, जिसमें केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा, मनीष सिसोदिया भी जेल गए, और भी ये चीजें हुई, इन सब चीजों से ना भाई साहब बहुत गंदे तरीके से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हुई। क्या आप जो कहते हैं सच्चाई का झंडा लेके घूम रहे थे ना, जो आप झंडा फहरा रहे थे सच्चाई का कि भाई साहब हम तो सच्चे, हम तो सच्चे, हम तो सबसे अच्छे, हमको वोट दो क्योंकि हम अच्छे हैं, हमको वोट दो क्योंकि हम अच्छे हैं, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया इस बार। क्योंकि इस बार जिस तरीके से अब इनका कहना है हमें फंसाया गया, उनका कहना, भाई देखो, जिसका जो भी कहना, पॉलिटिकल पार्टी है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ठीक है। वो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वो अपना फैसला हो रही है, केजरीवाल साहब को बेल मिल गया, वो सीएम पद से हटे, दूसरे को सीएम बना दिया, सब कहानी ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बहुत 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 बड़ा मुद्दा बन चुका है। दूसरे, दिल्ली में इस बार जब बारिश हुई तो हम सब ने देखा कि किस तरीके से शहर का शहर डूब गया, पूरा दिल्ली डूब रही थी इस बार। हम सब ने अपनी आंख से देखा दिल्ली को डूबते हुए पहली बार। हम सबको इतने सालों से वादा किया जा रहा है कि हम जो है नदी साफ कर देंगे, नदी साफ कर देंगे, नदी साफ नहीं हुआ। हमें कितने सालों से वादे किए जा रहे हैं कि सड़क, मेडिकल हेल्थ, नहीं हुआ। जिस तरीके से अभी एक्सपोज हुआ है, मैं बोलता हूँ ना, स्कूल अच्छे बनाए हैं, मेडिकल सुविधा अच्छी की है, लेकिन इन सब के बावजूद ना, जितना मुझे समझ में आ रहा है वो समझ में ये आ रहा है कि दिल्ली अब 2 हिस्से में बांट दिया इन लोगों ने। एक दिल्ली को इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया, एक दिल्ली को बहुत घटिया बना दिया। अगर आप लिटरली दिल्ली में रहते हो ना, या फिर आपने दिल्ली की ग्राउंड रिपोर्टिंग देखी होगी ना, तो आपने देखा होगा एक तरफ दिल्ली को इतना अच्छा दिखाया गया है, इतना अच्छा हाईफाई कर दिया गया है, और दूसरी तरफ दिल्ली जो है बिहार के एक छोटे से गांव से भी बदतर हालत है दिल्ली की। और जबकि जबकि केजरीवाल साहब जिस चीज के मुद्दे पे वोट मांग के सत्ता में आए हैं, वही बेसिक चीज जो थी इस बार मिसिंग थी और जनता को दिख गया। क्योंकि देखो,
दिल्ली की जनता, भले ही कहीं की जनता को कुछ भी आप बोल दीजिए कि वो जो है इस मुद्दे पे वोट देती है, इस मुद्दे पे, दिल्ली जो है सेंट्रल है, ठीक है। और वहां के जो लोग हैं, वहां के ज्यादातर वोटर हैं, वो आप मानो या न मानो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है। अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी को नकारा है, तो भाई साहब इतना सोचो आप, दो मतलब 2 लाख चुनाव से ना बीजेपी सीट नहीं ला पा रही थी वहां पे, कांग्रेस अपना झंडे तक नहीं गाड़ पा रही थी वहां पे। और इस बार ये आनंद है कि कांग्रेस 0 पे आउट हो गई और आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटा है और बीजेपी एक तरफा जीत गई है। तो इसका रीजन यही है कि बहुत गंदे तरीके से आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो गई है। जो उन्होंने इतने सारे वादे कर रखे थे, इतनी सारी चीजें जो कर रखी थी कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा भी किया, हमने वैसा भी किया, सब में एक्सपोज हो गया। वो दिखता है कि एक्सपोज हुई है बहुत गंदे तरीके से। इतना ज्यादा कचरा दिल्ली के अंदर, मतलब एक बहुत अच्छी यूट्यूबर है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने एक वीडियो बना के डाला कि दिल्ली में किस तरीके से जो है ना कचरों का जो ना पहाड़ खड़ा कर दिया गया, पूरा एकदम बदबू आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब अलग अलग तरीके से। पॉल्यूशन तो आप सबको पता ही होगा दिल्ली में कितने बुरा एकदम, मतलब वहां पे मतलब सांस लेने का जगह नहीं है दिल्ली के अंदर। दिल्ली इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। दूसरी चीज जो मुझे ये भी चीज बहुत खटकी थी कि जब जब स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली के अंदर और पुलिस उस पर लाठीचार्ज कर रही थी और भी चीजें जब स्टूडेंट के ऊपर हो रही थी, तब आम आदमी पार्टी चुप थी। तब आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही थी उस टाइम पे भी। देश के अंदर जब भी कोई बड़े मुद्दे होते हैं, ये लोग बहुत सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, जितना मुझे समझ में आता है। आप देखना कि जो है ना जिस जैसे हालात है, मुझे नहीं लगता कि पंजाब में भी इनकी सरकार बचेगी। अगला चुनाव होगा, पंजाब में भी बीजेपी आएगी या फिर कांग्रेस, क्योंकि जो ना दो ही कांग्रेस के चांसेस इसलिए वहां ज्यादा है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो बीजेपी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती। उनके जो ये जो कानून आते रहते हैं, ये सब किसान आंदोलन, इसकी वजह से बहुत पसंद नहीं करते बीजेपी को। वहां कांग्रेस के चांसेस है, लेकिन आम आदमी का तो सफाया होना तय है। देखो जिस तरीके से केजरीवाल जी जो अपना जो पिपड़ी बजा ना, पिपड़ी बजाते रहते हैं हमेशा कि जो ना हमने ये अच्छा किया, हमने वो अच्छा किया। भाई साहब, आपने दिल्ली को 2 हिस्से में बांट दिया है। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक औकात से ज्यादा है। दिल्ली के अंदर हर चीज, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई वहां पॉपुलेशन भी तो बहुत ज्यादा है, वहां पे पूरे हिंदुस्तान से लोग जाके वहां पे रोजगार ढूंढते, ये ढूंढते, वो ढूंढते। सब बात अपनी जगह पे है। दिल्ली के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है वो अपनी जगह पे है और वो चीजें दिखती है। वो दिखती है। आपने स्कूल के नाम पे जितना वोट मांगना था मांग लिया, जो भी चीज के नाम पे वोट मांगना था, आपको जनता ने 2 बार सीएम पद के लिए चुना। और ये बहुत होता है, ये बहुत होता है। जिस तरीके से हम लोग यूपी से सवाल करते हैं, इस तरीके से हम लोग नीतीश चाचा को बिहार में घेरते हैं कि भाई साहब इतने साल सीएम रहने का दिया, आपने बिहार में कुछ भला नहीं किया। जैसे हम लोग गुजरात में घेरते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मामा को घेरते हैं हम लोग कि मामा इतने साल सीएम रहने के बाद भी इतना डेवलपमेंट नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था। अगर हम घेरते हैं तो ये चीज तो आम आदमी पार्टी पे भी आनी थी, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना एक पर्सपेक्टिव बना रही थी कि भाई साहब हम तो जो है ना मुफ्त 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 सब कुछ दे रहे हैं और हमें तो पार्टी में दे दो। देखो उनका बहुत अच्छा लॉजिक है, मुफ्त वो क्यों देते हैं, उसका बहुत उनके पास सटीक लॉजिकल पॉइंट है। और इंसान का हक है कि अगर कोई टैक्स पे करता है तो उसको उसका फायदा उसको मिलना चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर मिलता है कि अच्छा से अच्छा टैक्स पे करो, आपको मुफ्त चिकित्सा मिलेगी, अच्छे सड़क मिलेंगे, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वो पूरी दुनिया के अंदर जो भी बड़े डेवलपिंग कंट्री वहां ऐसा होता है। तो इस चीज पे जज कर देता कि जो ना तुम मुफ्त की रबड़ी बांट रहे थे, दैट इज द रीजन बिहाइंड कि तुम हार गए, ये तो गलत है। हारने का सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 4-5 साल में जो आम आदमी पार्टी के साथ जो हुआ है, जो शराब घोटाला में किस तरीके से उनके जितने भी टॉप लीडर थे वो तो पूरे 2-3 साल 4 साल जेल में ही रहे ना भाई। अब मैं थोड़ा सा जो है अलग सॉफ्ट वाली बात पे आता हूँ। एक तो मैं काम नहीं किया, अब आता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पे इस बार हमला हुआ है, जिस तरीके से हर तरीके से टारगेट किया गया है, सीएम तक को उठा के जेल में डाल दिया गया, अब कैसे डाला गया, क्यों डाला गया, ये तो आप बीजेपी बताएगी या बीजेपी के नेता बताएंगे या जो भी हो। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर, सॉरी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऊपर एक्शन ले लेके उनके सारे टॉप लीडर्स को भेजा गया, तो भैया कहां से होगा काम। जब आप वहां के शिक्षा मंत्री को उठा के जेल में डाल दोगे, आप मुख्यमंत्री को उठा के डाल दोगे, हेल्थ मिनिस्टर को उठा के डाल दोगे जेल में, जब सब जेल के अंदर ही रहेगा तो जेल के अंदर से विकास कहां से होगा। ये भी एक बहुत लॉजिकल कारण है कि जो ना वहां से हारी है, ठीक है। क्योंकि जितने भी टॉप लीडर्स थे उनके ना, जितने भी टॉप लीडर थे आम आदमी पार्टी के, वो सब तो इसमें 3-4-5 साल से जेल के अंदर ही। ये बहुत बड़ा रीजन था आम आदमी पार्टी के हारने का। तो मॉरल ऑफ स्टोरी यही है भाई साहब कि अगर आप एक लीडर हो तो आपको सिर्फ काम नहीं तो राम का भी नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिस तरीके से जो है ना ये क्या बोलते हैं ना, बीजेपी को एग्जैक्टली पता है कि जो है ना कहाँ मतलब जो ना लोहा कब गर्म है और कहाँ द्वारा मारना है, वैसे हर पार्टी को समझना पड़ेगा। कांग्रेस की तो बात करना भी बेकार है।
कांग्रेस तो मैच ही नहीं खेली, कांग्रेस तो बोल रही है, कांग्रेस ने तो पहले ही अपना झंडा गिरा दिया है। हमको समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या पॉलिटिकल पर वहां किस तरीके से जनता से कनेक्ट ही साला नहीं कर पा रहा। कि आप सोचो ना कि पूरे के पूरे दिल्ली शहर में एक एक ऐसा नेता नहीं कांग्रेस का जो उनकी आम जनता से कनेक्ट कर पा रहा है, जो उनको वोट दे दे। घंटा एक एक ऐसा लीडर नहीं पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर। सोच रहे हो जब इतना कैंपेन हो रहा है, इतना ये हो रहा है वो हो रहा है, तब भी इतने बुरे हालात है। तो मुझे तो ये समझ में आता है कि कांग्रेस को अपना बुढ़िया बिस्तर बनते ही सब पॉलिटिक्स से दूर हो जाना चाहिए। अभी अलग चल रहा है भाई साहब। बट जो भी कहो, एंड ऑफ द डे बीजेपी जीत चुकी है और आम आदमी पार्टी हार चुकी है। बाकी इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो कि क्यों आम आदमी पार्टी इतने बुरी तरीके से हारी है? कमेंट सेक्शन में जरूर